हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए आज केमिस्ट्री का एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक जो कि एटॉम्स, हिंदी में परमाणु, काफ़ी आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म है ये। अगर इस बेसिक टर्म कोई समझ ना आए तो ये जो बेसिक सी टर्म है ये आने वाले चैप्टर में आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो इस बेसिक से टॉपिक को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। चलिए एटॉम्स, आपने क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट मैटर पढ़ा होगा, जरूर मैटर पढ़ा होगा। ठीक है, आपने देखा कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, आप जब भी अपने कमरे में बैठे हैं या कहीं भी खड़े हुए हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जब आप अपनी आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो आप नोटिस करते होंगे यार ये किससे मिलके बना है। हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, चाहे वो लकड़ी क्यों ना हो, चाहे वो दीवार क्यों ना हो, चाहे वो कुर्सी क्यों ना हो, चाहे वो किताबें क्यों ना हो, चाहे वो प्लास्टिक क्यों ना हो। हर एक चीज़ बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, छोटे छोटे कण से मिलके बनी है, जिसे हमने पदार्थ नाम दिया था। अब बात आई कि ये पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ मिलके तो एक कोई वस्तु बन जाती है ना। लेकिन ये जो पदार्थ होता है ये किससे मिलके बना हुआ होता है? तो ये पदार्थ जो होता है वो एटॉम से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है? एटॉम, परमाणुओं से मिलके बना हुआ होता है। चलिए इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। एन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल और आयनाइज्ड एटॉम्स। क्या बोला इसने? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह सभी जितनी वस्तु होती है वो मैटर से मिलकर बनी थी। और जो मैटर जो वो होते हैं वो एटॉम से मिलकर बने हुए थे। बहुत छोटे एटॉम्स होते हैं, उनको आप इतने छोटे होते हैं उनको आप ऐसे नहीं देख सकते है ना। और वो डिविजिबल नहीं हो सकते, वो और ज़्यादा डिविजिबल नहीं हो सकते हैं है ना। वो एक बेटा वो केमिकल एलिमेंट होते हैं, वो केमिकल एलिमेंट की तरह इनको केमिकल एलिमेंट कह सकते हैं। और चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, हर एक चीज़ आपकी एटॉम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अब वो जो एटॉम होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयोनाइज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हिंदी में बताया जाए तो ये वाली लाइन को पढ़ के, एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई होती है। बेटा किसी भी पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई को परमाणु बताया गया है हमें। ठीक है, और जो कि एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं, जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। बेटा जो भी आपके एटॉम्स होते हैं उसके अंदर एक रासायनिक गुण होता है, उसका कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है कुछ, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस यहाँ पर बताया गया है। चलिए बात करते हैं अब ये एटॉम्स। अगर आप एटॉम्स को भी बहुत ज़्यादा इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा एटॉम्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटॉम्स के अंदर जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं उसको हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला। सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल। वी ऑल्सो नो डैट ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा इसका डिस्कवरी का श्रेय जे थॉमसन को जाता है ना। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसका कुछ इस तरीके से होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है बेटा, इतना kg। ठीक है बच्चे, और अब आपके सामने क्वेश्चन तो आता ही होगा, जरूर मेरे सामने भी आया था कि इलेक्ट्रॉन को पढ़ना क्यों ज़रूरी। क्या इलेक्ट्रॉन हमारी आने वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बेटा आपकी फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री फिज़िक्स में बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपकी मैग्नेटिज्म होता है, केमिस्ट्री होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, वीक इंटरेक्शन होता है। इन सभी चैप्टर्स में ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आप पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, हर एक चीज़ की नॉलेज रखिए। चलिए बात करते हैं सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल की, जो कि प्रोटॉन होता है। ठीक, प्रोटॉन जो होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं और जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बेटा इसका जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है मास इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा मास होता है इसमें। प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होता है
ये। और इसकी खोज का श्रेय, इसकी डिस्कवरी का श्रेय आपका रदरफोर्ड को जाता है। इन्होंने खोजा था रदरफोर्ड जी ने। चलिए अगले वाले सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, जिसे हम न्यूट्रॉन नाम दे देते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन नाम दिया साइंटिस्टों ने इसे। द न्यूट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा न्यूट्रॉन जो होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है आपका, और इसको सिंबल जो होता है एन से कह लो या एन नॉट से कह लो। ठीक है, और विच हैज़ द न्यूट्रल, जो कि बेटा इसका जो चार्ज होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, बिल्कुल जीरो चार्ज होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, और बेटा इसका जो श्रेय जाता है वो जेम्स चैडविक को जाता है। न्यूट्रॉन का श्रेय आपको जाता है जेम्स चैडविक को जाता है। ठीक है, और अब आपके सामने एक क्वेश्चन होता है कि वाई डू द एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जितने भी मतलब आपके सराउंडिंग्स में जो आप एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस तरीके से होते हैं कि बेटा किसी भी एटम्स के अंदर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का रीज़न क्या होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों में बराबर होती है, जिसकी वजह से वो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और